ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो साइंस सीरीज क्लास को देखे थे उसमें हमारा क्लास था मैकेनिक्स यांत्रिकी का, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने 3rd क्लास तक इसको देख चुके थे। ये हमारा आज का 4th क्लास होगा, ठीक है, मैकेनिक्स का। तो जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे उसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखे थे, ठीक है, फोर्स, ठीक है, बल। उसके बाद से यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट था संपर्क बल, ठीक है, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरह से जो हम देखे थे, ठीक है, संपर्क बल, ठीक है। इसके बाद से आपका असंपर्क बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये कितना होता था Fg=G(m1m2) G(m1m2)/r², ठीक है, जहाँ पे ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, ठीक है। और ये m1 m2 ये दो पिंडों की यहाँ पे जो द्रव्यमान और ये दोनों बीच की दूरी था r, ठीक है। तो ये आपका क्या था यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। और आज के जो हमारा क्लास होगा ये आपका किस पे, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन जो घर्षण होता है, ठीक है, और घर्षण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए सबसे पहले आपका जो हम फोर्स के बारे में जो कल पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए तो बल गुणनफल होता है, ठीक है, तो बल के बारे में हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, ये आपका बल होता है। और ये क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ये आपका त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसका होगा बल गुणनफल m इंटू a का होगा, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा F=m इंटू a होता है बल गुणनफल का, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, क्या किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी है। देखिए तो कल हम लोग असंपर्क बल में क्या देखा था, यहाँ पे कोई संपर्क बिना कोई यहाँ पे आपको जो बल अनुभव होता है उसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। तो उसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे आपका होता है। जैसे कि वहाँ पे जो दंड चुंबक होता था, क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाके वो आपको स्थिर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पूछ रहा है क्या संपर्क जरूरी है, तो इसके लिए क्या होगा कि नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे असंपर्क बल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है संपर्क बल के लिए संपर्क बल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो इसके लिए क्या आएगा आपका जो है घर्षण बल आएगा और पेशीय बल आता है, ठीक है। एक आता है घर्षण बल और पेशीय बल, घर्षण बल, ठीक है, वह पेशीय बल आता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, पेशीय बल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन रहता फिर भी आपको आंसर देना ही रहता। लेकिन यहाँ देखिए दंत मंजन से ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, तो कौन सा बल लगता है इसमें, आपका पेशीय संपर्क बल लगता है, ठीक है। पेशी, यहाँ पे पेशीय संपर्क बल, इसको याद रखिएगा, पेशीय संपर्क बल, ठीक है, पेशीय संपर्क बल, इसको याद, इसका आंसर हो जाएगा पेशीय संपर्क बल। दंत मंजन से ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, तो पेशीय संपर्क बल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया। देखिए दोनों का जो है यहाँ पे किसने किया था, ये किए थे न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि नियम का जो प्रतिपादन किए तो न्यूटन ने किए थे, और गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी आविष्कार किसने किया, न्यूटन ने, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि यदि एक एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य कितना बल लगेगा, ठीक है। तो इनके जो है आपको 1 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर यानी 1 किलोग्राम का यहाँ पे है और 1 किलोग्राम का यहाँ पे है, ठीक है। इसके जो दूरी है कितना दिया गया है, 1 मीटर, ठीक है। तो बल पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Fg=G(m1m2) बाई r²। जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 के वैल्यू 1 इंटू ये है 1/1, तो ये हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस फार्मूले आप जो हमको यहाँ इस फार्मूले को देखे थे इस पर आपको होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, क्योंकि ये 1 है तो अल्टीमेटली 1 देगा, इसका गुणा करेंगे तो यही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों नहीं आता, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे नहीं आता, कल हम देखे थे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कि
ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों नहीं आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, इसको याद रखें, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आए आपका, देखिए आगे देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपका। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे वो आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका दो प्रकार का होता है विद्युत चुंबकीय जो बल होता है। पहला तो आपका देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, और इनका मान जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखिए यहाँ पे कि क्या होता है इसमें कि प्रत्येक चुंबक क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं। तो जो आपको देखे तो वहाँ पे प्रत्येक चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो उत्तरी होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और एक क्या होता है दक्षिणी पोल यहाँ पे होता है। ठीक है, और इन दोनों ध्रुवों के मध्य क्या होता है, लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच में जो लगता है, जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ बताए थे कि ये आप मान लीजिए चुंबक ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक है, और इन दोनों जो है आपको इनके दोनों के मध्य के बीच में जो आपको जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी जो है निम्न गणना के सूत्र से किया जाता है। देखिए यहाँ पे FM क्या होता है, यहाँ पे 1/4 पाई म्यू। ठीक है, I1 यहाँ पे I2/r²। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला होता है यहाँ पे सूत्र जो होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला होगा इसका 1/4 पाई म्यू I1 I2/r²। ठीक है, तो ये आपका था इसका फार्मूला। इसके बाद देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्या है I1 और I2 दोनों ध्रुवों के क्रम से क्या होती है, प्रबलता होती है, इंटेंसिटी होती है, और ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवों के बीच के माध्यम की पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता उसको बोलते हैं। चुंबकशीलता आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा म्यू। ठीक है, चुंबकशीलता हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी जो आपको I1 I2 बोल रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है इसका फार्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे, और Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या होता है, ये Q1 होता है और यहाँ पे Q2 होता है। ठीक है, और इसके दोनों के बीच की दूरी r होता है। ठीक है, तो इसी पे आपको होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको Q1 Q2 होते हैं, ये आप क्या होते हैं, ये आवेश होते हैं। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, और ये इन दोनों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, विद्युतशीलता, इसको आप याद रखिएगा, विद्युतशीलता होता है। ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन 0, और ये आपका होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जैसे इसके बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि जहाँ Q1 Q2 क्या है, क्रमशः दो बिंदु आवेशों की तीव्रता होती है, और R आवेशों के बीच की क्या होती है यहाँ पे दूरी, वह यहाँ पे आपको जो है एप्सिलॉन 0, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो दिया गया यहाँ पे देखिए यह कॉन्सेप्ट है विद्युत व चुंबकीय बल। देखिए विद्युत और चुंबकीय बल क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल वहाँ पे आपको की रचना करते हैं, और ये क्या होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये जो उस नेचर का हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि देखिए विद्युत व विद्युत जो चुंबकीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रचना करते हैं, और ये क्या होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण रिपल्शन प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ आपको बताया गया था। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है घर्षण बल। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जब किसी वस्तु के सतह पर किसी वस्तु को गति कराया जाता है। ठीक है, तो उस गति के समांतर या विपरीत क्या होता है, एक अवरोधक बल उत्पन्न होता है, वो आपका क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको दिया गया है। देखिए जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो सतह से समांतर वो गति न होने पर कि उसके दिशा का विपरीत एक क्या होता है, गति अवरोधक, यानी कि यहाँ पे मोशन अपोजिंग जो होता है, ये आपका कार्य करता है, जिसे क्या कहता है, घर्षण बल, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये था आपका घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन, और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। तो आपका जो पहला जो आपका प्रकार होगा ये होगा स्थैतिक घर्षण, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी जो सतह पर कोई वस्तु है उस पर क्या करते हैं, आप बल लगाकर उसको आगे बढ़ाने की जो है उसको प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वह बल के जो विपरीत आपको क्या करता है, एक बल लगता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक जो है यहाँ पे घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है कि जब एक स्थिर सतह पर स्थित किसी वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो कोई स्थिर पर अगर आपको कोई वस्तु है उसको जब बल लगाएंगे, उसको गतिमान कराएंगे, तो क्या होगा, उसको प्रयास किया जाता है, परंतु क्या होता है, वस्तु गतिमान नहीं होती है। इस दशा में बल के बराबर व विपरीत दिशा में क्या होता है, जो घर्षण बल यहाँ पे बनता है कार्य करता है, उसे
स्थैतिक घर्षण बल। देखिए ये आपका स्थिर वस्तु है, यहाँ पे स्थिर क्या है आपका, यहाँ पे वस्तु है स्थिर वस्तु, ठीक है। और ये आपका सतह है, तो इस पर क्या होता है, देखिए बल की दिशा आपको यहाँ पे लगा रहे हैं बल, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए बल की दिशा आप लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये इसके विपरीत एक काम करेगा, ये आपका स्थैतिक घर्षण होगा। इसके विपरीत क्या करता है, ये आपका फ्रिक्शन कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका फिगर था स्थैतिक घर्षण का, ठीक है। तो ये इसको आप देख लीजिए सही से। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए क्या था, स्थैतिक घर्षण का फिगर था कि यहाँ पे वस्तु रखा है और इसको बल लगाने की जो है दिशा ये है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, एक घर्षण बल लगेगा, उसको क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरा आप देखिए, तो दूसरा यहाँ पे है आपका सर्पी घर्षण, ये सेकंड वाला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो क्या होता है, किसी सतह पर कोई वस्तु है जो आपका गतिमान करती है, ठीक है। तो सतह के जो है आपका समानांतर या विपरीत क्या होता है, एक घर्षण बल वहाँ पे उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इसको आपको यहाँ पे सर्पी घर्षण उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिगर था गतिमान वस्तु का, यहाँ पे गतिमान वस्तु है, ठीक है, कि जब किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो सतह के समानांतर व विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे वहाँ पर स्थैतिक घर्षण था, ऐसे क्या होगा, सर्पी घर्षण इधर कार्य करेगा, और ये क्या होगा, बल व गति की दिशा इधर आपकी है, तो इधर क्या होगा, सर्पी घर्षण ये काम करेगा, इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये दूसरा था। आगे देखिए तीसरा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर जो आपको लुढ़कती है, तो उस सतह पर दोनों जो सतह होगा उनके विपरीत एक आपका बल लगता है, वो जो उनके विपरीत घर्षण बल लगता है वो आपका क्या कहलाता है, लोटनी घर्षण यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी रखा है और बल की दिशा ये है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, जैसे वहाँ भी विपरीत लग रहा था, ठीक है, स्टैटिक में, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये आपका बल इधर लग रहा है, भार इधर जा रहा था, इसके विपरीत में क्या है, यहाँ पे लोटनी घर्षण यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। और इस पे ये आपका फिगर है लोटनी घर्षण का, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लोटनी घर्षण बल तीसरा इसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको भी आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारा जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी सारा जो भी इसका सिलेबस से रिलेटेड है, रेलवे या एसएससी से रिलेटेड, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कराने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।